हेलो फ्रेंड्स, चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं। आज ना मैंने एक कोट कहीं लिखा हुआ पढ़ा कि या तो समय रहते खुद अपनी खुशी से जाग जाओ और चलना शुरू कर दो, नहीं तो ज़िंदगी तो वैसे भी भगाएगी। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में और मैं एक उस पे निष्कर्ष पे पहुंची एक तरीके से कि सच में या तो हम खुद चलना शुरू कर दें, खुद संघर्ष करना शुरू कर दें, नहीं तो हम चाहें ना चाहें ज़िंदगी तो अपने तरीके से हमको चलाएगी ही। तो अच्छा है ना कि हम समय रहते खुद ही संघर्ष करना शुरू कर दें। एक कहानी एक बार मैंने कहीं सुनी थी कि दो पत्थर होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो कहीं रखे होते हैं रास्ते में। एक मूर्तिकार उनको देखता है और उनमें से एक पत्थर वो चूज़ करता है कि मैं इसकी प्रतिमा बनाऊंगा। ठीक है, पहले वो सोचता है कि मैं दोनों पत्थर से राधा कृष्ण की मूर्ति बनाऊंगा। तो जैसे ही एक पत्थर को छेनी हथौड़ी लेके मारना शुरू करता है, वो पत्थर कहता है नहीं नहीं, मतलब वो पत्थर हट जाता है, मना करता है कि नहीं नहीं मेरे को मारो मत, ये वो छेनी हथौड़ी की मार से मुझे दर्द होता है। तो मूर्तिकार उसको काफ़ी समझाता है कि मैं तुम्हारे कृष्ण की प्रतिमा बनाऊंगा, तुम्हारे पास वाले पत्थर की राधा की प्रतिमा बनाऊंगा, तुम दोनों की पूजा होगी। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं मेरे को मारो मत, मुझे छेनी हथौड़ी की मार यानी मुझे संघर्ष से डर लगता है, तो मुझे मारो मत। मूर्तिकार छोड़ देता है उसको। ठीक है भाई, अब दूसरे पत्थर के पास जाता है तो सोचता है कि अब इन दोनों से राधा कृष्ण की प्रतिमा तो बन नहीं सकती, तो चलो ऐसा करता हूँ माता रानी की प्रतिमा बनाता हूँ। तो वो उस पत्थर को छेनी हथौड़ी की मार मारता है और वो पत्थर उसको कुछ नहीं बोलता। वो जैसे चाहता था वैसे उसने उसकी प्रतिमा बनाई और एक बहुत सुंदर प्रतिमा होकर के सामने आती है जो काली माता की प्रतिमा बनती है। मूर्तिकार सोचता है कि अब इसको यहीं छोड़ के मैं चला जाता हूँ, कल आऊँगा सुबह, देखूंगा इसका आगे क्या करना है। दूसरे दिन वो सुबह आता है, देखता है वहाँ पे कि लोगों ने वो बड़ी सी जो प्रतिमा जो उसने बनाई थी उसको स्थापित करके वहाँ पे मंदिर बना दिया है। और जो दूसरा पत्थर था जिसको उसने तोड़ना शुरू किया था, जो संघर्ष से डर गया था, उसको उन्होंने उस मंदिर के बाहर रख दिया है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो काली माता की प्रतिमा में जो पत्थर कन्वर्ट होता है, उस पत्थर के ऊपर लोग मिश्री मेवे का भोग लगाते हैं, रोज़ मिष्ठान चढ़ते हैं, मालाएं पहनाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं। और जो दूसरा पत्थर होता है जिसने छेनी हथौड़ी की मार सहने से मना कर दिया था, उसके ऊपर लोग आते जाते उसको नारियल फोड़ने के काम में लेते हैं। दिन में 10 बार उसकी कुटाई होती है, उसके सर पर नारियल फोड़ा जाता है, 10 से भी ज़्यादा बार एटलीस्ट आप ये कह सकते हो। तो समय रहते संघर्ष की ये महानता है कि जिसने समय रहते संघर्ष कर लिया वो अब आराम से है, यानी काली माता की प्रतिमा बनके वो आराम से खड़ा है और उसकी लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिसने समय रहते संघर्ष नहीं किया, उसने उस वक्त आराम किया, तो अब वो पूरी ज़िंदगी उसके सर पे नारियल फोड़ा जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हर इंसान का, हर व्यक्ति का, किसी का भी, चाहे इंसान हो चाहे कुछ भी हो, हम इस डिवाइन अर्थ के ऊपर आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम दे के भेजा गया है कि आपको ये कार्य करना है वहाँ जा कर के। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मान लो कि हम लोग नहीं समझ पाते समय रहते कि मुझे किस काम के लिए भेजा गया है, तो ये है कि अभी आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने में ध्यान लगाइए, हाउसवाइफ हैं अगर तो बच्चों को पालने में या अपने परिवार को संभालने में, या कुछ भी आप कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड में हैं आप, अगर एक वर्कर हैं तो वर्क करने में, जो भी काम आप कर रहे हैं एटलीस्ट खुद के लिए ईमानदार रहो, खुद के साथ ईमानदार रहो कि हाँ आप जो कर रहे हो वो अच्छे तरह कर रहे हो। तो ये संघर्ष है एक तरीके से।